नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। द एग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है देख लिया था कर्क रेखा किसे कहते हैं या कितने राज्यों से होकर जाती है, और उसके लिए शानदार ट्रिक भी हम लोगों ने देख लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले हैं मानक समय रेखा किसे कहते हैं और यह कितने राज्यों से होकर जाती है और इसकी ट्रिक क्या है, हम कैसे याद करेंगे। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अंत में हम लोग जो है एक मॉक टेस्ट भी करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए रहते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम लोग लास्ट में हल करेंगे। तो चलिए, आइए हम लोग जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात यही आती है कि मानक समय रेखा क्या होती है। ठीक है, मानक समय रेखा क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग पहले समझ लें, फिर उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे कि भारतीय मानक समय रेखा क्या है। ठीक है, तो जैसे कोई भी देश है, ठीक है, कोई भी देश है, उसके मध्य से, ठीक है, उसके मध्य से जो देशांतर रेखा गुजरती है, या कहने मतलब जिस देशांतर रेखा से किसी भी देश के समय का निर्धारण किया जाता है कि हमारा जो है टाइम जोन यही रहने वाला है, और यही हमारा जो है वहाँ से जो ग्रीनविच रेखा से यही जो है सही दूरी है, और यहाँ से हमारा समय जो है सही है। तो यही रेखा हमारी क्या कहलाएगी, मानक समय रेखा कहलाएगी। जैसे यहाँ पर हम यदि बात कर लें भारत की, ठीक है, हम बात कर लें भारत की, तो भारत में ऐसे है। ठीक है, हल्का सा हम चित्र बना दे रहे हैं थोड़ा सा समझने के लिए। ठीक है, तो इधर से भी इधर से भी ये आपका कितना है, 68 अंश 7 मिनट, और इधर आपका 97 अंश 25 मिनट। ठीक है, अब इसके मध्य से जो रेखा जाती है, जहाँ से भारत के जो समय का निर्धारण किया जाता है कि हमारा जो है समय इसी के अनुसार ही रहेगा, वही क्या कहलाएगी, आपकी मानक समय रेखा कहलाएगी। ठीक है, तो भारत की मानक समय रेखा किसे कौन सी है, तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा। हमेशा याद रखना है कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। जैसे मैंने जब स्टार्टिंग में भारत की जो स्थिति एवं विस्तार बताया पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था आपको कि भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पर स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देशांतर की दृष्टि से पूर्व में और अक्षांश की दृष्टि से उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर पूर्वी देशांतर लिखा गया है। ठीक, क्लियर है ना बात। चलिए, अब ये जो मानक समय रेखा है, ये जो है किस प्रसिद्ध शहर से होकर गुजरती है, या कहने मतलब कहाँ से लिया गया है, जहाँ से टाइम जोन का निर्धारण होता है, तो वो जो है प्रयागराज के पास नैनी है, वहाँ से लिया गया है। या समझ लीजिए कभी कभी नैनी ना रहकर मिर्ज़ापुर रहता है, इसलिए मिर्ज़ापुर रहा, क्योंकि प्रयागराज और मिर्ज़ापुर के बॉर्डर के पास ही पड़ता है नैनी, तो इसी वजह से कभी कभी नैनी पूछा जाता है, लेकिन मिर्ज़ापुर भी पूछा जाता है। लेकिन हमें जो याद रखना है वो ज़्यादातर यही याद रखना है कि यह इलाहाबाद के जो है या प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये आपका दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिए कि यह लंदन के ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। बहुत कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, यूपी टेट में भी आया है, यूपीपी में भी आया है, हर परीक्षाओं में इससे जरूर प्रश्न बनता है। और इससे जो सबसे ज़्यादा बनने वाला प्रश्न है, या तो यही पूछा जाता है कि ग्रीनविच रेखा से भारत का समय कितना आगे है या पीछे है, दोनों चीज़ें यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, तो ये कितना घंटे आगे है, 5.5 घंटे जो है ग्रीनविच रेखा से आगे है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यह कितने राज्यों से होकर जाती है, तो यह 5 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से होकर जाती है, तो यह 5 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से राज्य हैं वो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये जो है आपका उत्तर से दक्षिण का क्रम है। ठीक है, अभी हम इसको जो है ट्रिक से भी देखेंगे, मैप पर भी देखेंगे, सब कुछ देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर इन पॉइंट को आप याद रखिए। तो आप क्या क्या याद रखेंगे यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है, और यह इलाहाबाद के नैनी से होकर या प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, और यह लंदन के ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है, और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आइए अब इसको हम लोग मैप पर देख लेते हैं।
ठीक है, ये रहा है आपका उत्तर प्रदेश, ये रहा है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। स्पष्ट हो गया ना? अच्छा, अब यहीं पर देखिए, एक चीज़ याद रखिए, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों आपस में काटती हैं। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में इसको बता रखा है, वहाँ पर जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वीडियो, पिछला वीडियो जो कर्क रेखा है वहाँ पर जाके वो लोग देख सकते हैं, तो वहाँ पर मैंने इस चीज़ को पूरा विस्तृत बताया है। ठीक है, चलिए, अब हम बहुत सारे लोग समस्या होती है कि हम कैसे याद रखेंगे या कितने राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, तो अभी उसके लिए हम ट्रिक देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ के समय का निर्धारण कैसे किया गया, 82.5 अंश रेखा कैसे चुनी गई उसका देख लीजिए। तो ये मोटा मोटा लिख दिया गया, 68 अंश ये पूर्वी देशांतर है और ये 97 अंश पूर्वी देशांतर है। ठीक है, अब इसके मध्य से होकर जा रही है, कहाँ से होकर जा रही है? मध्य से होकर जा रही है। तो अब यहाँ पर मध्य से होकर जाने का तात्पर्य यही है कि इन दोनों के बिल्कुल ये मध्य में आता है, नहीं होगा तो आप जोड़ लीजिएगा 82.5 अंश। ठीक है, इन दोनों के मध्य में ही पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ लोग सोचे होंगे मध्य तो ये है, ठीक है, मध्य तो ये है, तो देखिए यहाँ पर चित्त से कोई मतलब नहीं कि मध्य हमारा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों से जहाँ पर समान दूरी हो वहीं से ये जोड़ा जाता है। तो ये कितना है आपका? ये भी 14.5 अंश है इधर भी, और इधर भी आपका 14.5 अंश है। ठीक है, 14.5 अंश 14.5 अंश दोनों तरफ से है, तो इसीलिए इसे जो है भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। और एक चीज़, ये आपका ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, और ये आपका गुजरात है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत में जो है 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का? 2 घंटे का अंतर है, ये भी चीज़ आप याद रखिए। ठीक है, कि ये भारत के अरुणाचल प्रदेश अर्थात पूर्वी छोर से लेकर और पश्चिमी छोर के मध्य 2 घंटे का अंतर है। अगर यहाँ सुबह, एक तरीके से समझ लीजिए, सबसे पहले सुबह कहाँ पर होती है? अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बाद में जो है रात कहाँ पर होती है? तो आपका गुजरात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूरज देरी से ढलेगा तो इसलिए रात यहाँ पर देरी से होगी, और यहाँ सूरज पहले निकलेगा इसलिए यहाँ पर रात पहले होगी। क्लियर है ना? तो ये भी याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के मध्य जो है कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर आ जाता है। किस कारण आ जाता है? कि इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो इस वजह से। ठीक है, अच्छा, आप ये भी याद रखेंगे कि ये 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब चलिए आइए देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे याद करेंगे कि भारत का जो मानक समय रेखा है किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसके लिए एक शानदार ट्रिक है। ट्रिक क्या है? कि उत्तर मध्य की आधी में 36 उड़ गया। उत्तर मध्य की आधी में 36 उड़ गया, बहुत ही बेहतरीन शानदार ट्रिक है। जो लोगों को कहने मतलब है कि रटने में या याद करने में समस्या होती है तो वो लोग इतना ही रट लेंगे, काफ़ी हो जाएगा कि उत्तर मध्य की आधी में 36 उड़ गया। यहाँ पर ट्रिक में ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन वाला भी सवाल नहीं है। उत्तर का मतलब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य का मतलब हो जाएगा मध्य प्रदेश, आधी का मतलब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उड़ का मतलब हो जाएगा ओडिशा। पहले उड़ीसा था, इसका नाम अब ओडिशा है। ठीक है, तो इसीलिए ओडिशा उसी के नाम पर याद करने के लिए, सरलता के लिए रख दिए हैं। ठीक है, और 36 का तात्पर्य है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो उत्तर मध्य की आधी में उड़ गया 36 या 36 उड़ गया, जो भी आप याद करना चाहें याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इतना इन चीज़ों को आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके जो है प्रश्न बनते रहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य से मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। तो इस तरीके से भी प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग जल्दी से फटाफट देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो मैंने अभी अभी बताया कि भारत का जो मानक समय रेखा है किसे कहते हैं? तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है
कि भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती थी, 8। दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, दोनों का ट्रिक भी मैंने बता दिया। ठीक, अगला क्या है कि मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। देखिए, इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए 5 के 5 राज्य याद होने चाहिए। तो यहाँ पर जो झारखंड है, झारखंड से मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। तब कौन सी रेखा गुजरती है, तो यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है कि भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है। तो किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है, प्रयागराज के पास जो नैनी है उसी के स्थानीय समय को ये दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्या कहता है कि निम्न में से किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। वहाँ पर नहीं था, यहाँ पर है। ठीक है, तो किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ओडिशा से। किस राज्य से, ओडिशा से। ठीक है, त्रिपुरा से कर्क रेखा, गुजरात से कर्क रेखा, झारखंड से कर्क रेखा, और ओडिशा से क्या गुजरती है, मानक समय रेखा, जो कौन सी है, 82.5 अंश। कौन सी है, 82.5 अंश। ठीक है, अच्छा, भारतीय समय जो ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है, तो मैंने अभी आपको बताया 5.5 घंटे आगे। कितने घंटे आगे हैं, 5.5 घंटे आगे है। यदि भारत में शाम के 5:30 बज रहे हों, यदि भारत में शाम के 5:30 बज रहे हों, तो लंदन में कितना बज रहा होगा, 12 बज रहा होगा। कितना बज रहा होगा, 12 बज रहा होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा किससे होकर गुजरती है। अब यहाँ पर देखिए शहर दे दिया, यहाँ पर राज्य ना देकर क्या दे दिया गया है, शहर दे दिया गया है। तो यहाँ पर किस शहर से होकर गुजरती है, नैनी से। कहाँ से, नैनी से। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि लंदन की किसी घड़ी में सुबह के 9:30 बज रहे हैं। ठीक है, और उसी समय भारत के घड़ी में या भारतीय समय के अनुसार कितना बज रहा होगा, या भारत में कितना बज रहा होगा। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। तो देखिए इसी में हमें जोड़ना है कितने को, 5.5 घंटे को। ठीक है, कितने घंटे को जोड़ना है, 5.5 घंटे को हमें यहाँ पर जोड़ना है। ठीक, 1 घंटा ही आपका हो गया ना, तो 0, 1 घंटा बच गया ना, कितना हो गया, 0 हो गया। 1 घंटा यहाँ पर हो गया, और ये कितना हो गया, 9 4 13। ठीक है, सॉरी 9 5 14 और 14 1 15। ठीक है, 9 5 14 और 1 15। तो 15 बजने का मतलब क्या हो गया, दोपहर के 3 बजे। कब, दोपहर के 3 बजे। तो यहाँ पर विकल्प में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। दोपहर के कितना बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा। जब लंदन में सुबह के 9:30 बज रहे होंगे, तब दोपहर के अपने यहाँ कितना बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा। क्यों बज रहा होगा, क्योंकि भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है। मान लेते हैं जैसे कह दिया जाए कि 8 बज रहा हो वहाँ पर। ठीक है, तो अपने यहाँ कितना बज रहा होगा, तो बस क्या करना है कि आप 5.5 घंटे जोड़ देना है। 30 के 30 तो यहीं पर रहेगा, और 8 5 13, और 13 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, सॉरी हाँ, 13 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 12 के बाद 13 आता है, 1:30 बज रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, याद रखना है। इस तरीके से प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो है जब भी नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।